हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका। ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है PA2 क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। और हमने ये क्वेश्चन देखा था, आपको सही रूप निकालना है, शक्ति का सही स्पेलिंग देखना है, ठीक है। और यहाँ पर शक्ति का स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है श-इक-ती, छोटी ई की मात्रा। यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा दिया हो, लेकिन यहाँ पर शा लगा हुआ है। श-इक-ती, शक्ति, बड़ी की मात्रा यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए श के बदले स है, स है ना। सो ये स्पेलिंग गलत है, शक्ति इज द करेक्ट स्पेलिंग। और नीरस, नीरस is a wrong spelling. नीरस, नीरास, नीरास, नीरस। कौन सा स्पेलिंग है यहाँ पर? करेक्ट स्पेलिंग है हमारा यहाँ पर नीरस। रस, रस मीन्स जूस, नीरस मीन्स जूसलेस, नो टेस्ट इन दैट। ओके, जूस कैसा होता है? टेस्टी होता है ना। सो देयर वुड बी सम गुड थिंग इन दैट, टेस्टी। And neerus means there is no rus, there is no juice, there is no taste. Okay, well, that is not good. Rus means good, happily we can see that. Or neerus is not good thing. Okay, it won't give us taste. Okay, so neerus is the correct answer. Okay, bimar, 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 bimar means the diseased people, the people who have disease. Okay, or suffering people. B ma ri, बीमारी, wrong spelling. बीमरी, बीमरी, wrong spelling. बीमारी, बीमारी, करेक्ट स्पेलिंग। और ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और परीक्षा, it's not a pariksha, we have to say pariksha, pariksha. So the spelling of pariksha, the correct spelling for pariksha is pariksha, pariksha, pariksh, pariksha. So pariksha, ये है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। दीवाली, यह है रॉन्ग स्पेलिंग हमारा। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? दी-वा-ली, दी-व-ली, दी-वा-ली, दी-वा-ली। कौन सा है इसमें करेक्ट स्पेलिंग? दिवाली, दिवाली है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। दिवाली, यहाँ पर क्वेश्चन में भी मैंने वही दिया था शायद से। एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए दिवाली का करेक्ट स्पेलिंग है हमारा, सॉरी परीक्षा, परीक्षा, ये है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। दिवाली का हमारा करेक्ट स्पेलिंग था दिवाली, दिवाली, नॉट दीवाली, इट्स दिवाली, ठीक है बच्चों। और देखिए हमारा नेक्स्ट रोमन है, निम्न पंक्तियों के जोड़ों को मिलाइए, मैच द फॉलोइंग फॉर द गिवन लाइन। ओके, शूद्र स्वार्थ के लिए, शूद्र स्वार्थ, गो इनटू द पोएम, यू हैव टू लर्न द पोएम। ओके, शूद्र स्वार्थ के लिए क्या करना है हमें? देती हमको सदा यही है, ओछे कर्म न करेंगे, जग की हम भीख न लेंगे, शीर सुधा में लुटा रही है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैच द फॉलोइंग, शूद्र स्वार्थ के लिए हम ओछे काम न करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन, पुण्य भारत माता देती हमको सदा यही है, ओछे कर्म न करेंगे, जग की हम भीख न लेंगे, शीर सुधा में लुटा रही। भारत itself is a पुण्य भूमि, no, this is itself, it's a holy bhumi. So what we have not, we will not do, we will not go and beg for the others land.
विच वन इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है? देती हमको सदा यही है, ओछे कर्म ना करेंगे, हम ओछे कर्म ना करेंगे पहले ही हमने ले लिया था। रिमाइनिंग इज 3, 1, 2 and 3। जग की हम तो भीख न लेंगे, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए मिश्री मधु मेवा, वहां पर ऑप्शन में ओछे कर्म न करेंगे एक तो पूरा हो गया था, जग की हम तो भीख न लेंगे पूरा हो गया था, और रिमाइनिंग इज देती 1 and 2। सो मिश्री मधु मेवा देती हमको सदा यही है, हमारा करेक्ट आंसर। ओके, कदली चावल अन्न, कदली द बनाना ट्री है ना, बनाना ट्री के सारे अंग को कदली कहते हैं। चावल राइस, अन्न, अन्न इज अ ग्रेन्स, ऑल टाइप्स ऑफ द ग्रेन्स। ओके, देती हमको सदा यही है, ओछे कर्म न करेंगे, जग की हम भीख न लेंगे, शीर सुधा में लुटा रही है। कदली अन्न चावल शीर सुधा में लुटा रही है, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। चूज वन वर्ड फॉर द sentences given. Okay, one substitution word. यह है भारत देश हमारा, महारथी कई, एक और इसमें है शायद से, सॉरी। हाँ चलिए बच्चे 25 देखिए, मैच द फॉलोइंग में 25th क्वेश्चन। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लाइन, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर था। ओके, अब यहाँ देखिए द सेकेंड रोमन लेटर, दूसरा रोमन लेटर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटेंस। ओके, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। When we are comparing one thing to the another thing, there would be no second thing would be there when we compare to first thing to the second one. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, when I compare one thing to another thing, there is no equality, there is no nothing, what I say, there is nothing else more than this, no quality. The first quality, two qualities are there. Okay, first quality and the second quality. When I get the first quality, no other best quality is there which I have taken. So that is जिसके समान कोई दूसरा ना हो. The second thing is not there for comparing the first thing. So what would be the one word for that? Anupama, Advitiya, बेवेतन, उपरयुक्त। अनुपमा is the हमारा correct answer है, अनुपमा। अनुपमा is a word in which we cannot compare that one thing to the another one. Nothing is there when we compare to the first thing. Okay, और जो ऊपर कहा गया हो, 27, जो ऊपर कहा, which is said above. Write the following sentences. Write, fill in the blanks. It is said above, isn't it? After that, what you are getting? You are getting the questions. Ram is going to dash, है ना? So with the thing which is said above, what would be the one word for that? उपर्युक्त, उपर्युक्त। कोई कामकाज न करने वाला, the person who is not doing any work, बेरोजगार, बेरोजगार। Okay, the person who is not doing any work is said to be as a बेरोजगार. The person who is not getting any job also. Okay, जो बिना वेतन के कार्य करे, the person who is working for no salary, बेवेतन। वेतन is a salary, बेवेतन means no salary। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपमा। ये भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन आया हुआ है मैम, जिसकी कोई उपमा ना हो। द थिंग विच इज नॉट
not to be compared with anyone. The thing which is not compared with anything. Berojgar is not correct answer. Bevetan is not correct answer. Advitiya is not correct answer. Anupama. Okay. Anupama is the correct answer. और चित्र देखकर नाम पहचानिए. You have to choose the name for this picture. What is this? पानी, शरबत, शीर, रस. मिल्क, शीर. ठीक है. और ये कौन है? शिव जी हैं क्या? नारद जी, बुद्ध, कबीर. कौन है ये? नारद. गिवन इन द पोयम, है ना? नारद. और ये कौन है? ईश्वर है क्या? ऋषि, संत, पंडित. कौन है ये? ईश्वर इज गॉड. ऋषि, संत, सेंट, पंडित, द पुरोहित, जो मंदिर में होते हैं ना, द टेम्पल में पूजा करते हैं ना, वो लोग. ऋषि. ही इज अ ऋषि. चित्र, दिए गए चित्र के लिए सही क्रिया शब्द छांटिए. चूज द करेक्ट क्रिया. व्हाट ही इज डूइंग? लिसनिंग, dancing, running, walking. Dancing. नाचना. What he is doing? Sliding. चलना, walking. देखना, to see. फिसलना, to slide. गुस्सा, angry. फिसलना is the correct answer. Okay. 36th क्वेश्चन है हमारा. दिए गए वाक्य के लिए शब्दों के संज्ञा के भेद बताइए. So the word which is given in the bracket, you have to say what type of a noun that is. मैदान, ground. Is it a proper noun? व्यक्तिवाचक संज्ञा. Common noun. जातिवाचक संज्ञा. Abstract noun. भाववाचक संज्ञा. मैदान is a common noun. ना? 37. राघव का दोस्त माधव है. माधव. It's a proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा. कौन सा नाउन है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा. राघव की बड़ी बहन ललिता है. बहन. गिवन इन द ब्रैकेट, बहन. बहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बहन है जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन. राघव के घर में खुशहाली छाई है. इन राघव्स हाउस हैप्पीनेस इज देयर. हैप्पीनेस इज स्प्रेड इन हाउस. ओके. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. हैप्पीनेस इज अ भाववाचक संज्ञा. राघव को लाल रंग पसंद है. राघव लाइक्स रेड कलर. रेड कलर. आई एम नॉट सेइंग ओनली द कलर, आई एम सेइंग रेड कलर. इज इट अ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा. वेरी गुड. इफ आई से ओनली द कलर, if I say only the rang, that would come inside the जातिवाचक संज्ञा, because rang is common to all the color. The rang word is common to all the colors, isn't it? But I am saying here लाल रंग, red color, that means the व्यक्तिवाचक संज्ञा. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. मदर टेरेसा का असली नाम पैराग्राफ में दिया हुआ है ना? महाकवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पैराग्राफ में था. और नीचे दिए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए. यू हैव टू राइट एनी 5 सेंटेंस बाय सीइंग दिस पिक्चर. ओके. फॉर दिस many of the children have got, I have given at least one word you have written. Okay, I have given marks for that, at least half marks, 1 marks I have sponsored to you. Okay, no problem. Some of the children have written in a sentence also, but there are some mistakes. No problem, you can improve it. Okay, ठीक है बच्चों. धन्यवाद बच्चों.